मेरे को कहता था तेरे को भी मार दूंगा। 17 साल की को लेके गया था जी, ड्यूटी पे गई थी, ड्यूटी पैसे ले गया उसे, मैं घर नहीं थी। क्या जब वो 18 साल की पूरी होगी वो कागज भेजने लगी मेरे खिलाफ। लड़की खुद ही? हाँ जी। अच्छा। कागज भिजवाए तो क्या कहते हैं हम क्या खिलाफ क्या भिजवाया? भाई मुझे इनसे खतरा है। आपसे मैं पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। भाई कल एक विवाहिता 7 महीने पहले कोर्ट मैरिज करती है और माहौल आप देख सकते हो, ये माहौल है। वो लड़की जो है फंदा लगाकर अपनी जान दे देती है, फिर वहाँ पुलिस भी बुलाई जाती है। क्या पूरा मामला है वो परिजनों से जानेंगे। पानीपत सिविल हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं। मैडम क्या बात है, क्या पूरा मामला? हमें कोई पता नहीं दिया उसका कैसे मारी है कैसे नहीं मारी। जब वो मर गई, प्रिया नाम वो नाम है उसका, डोली नाम है। डोली भी बोलते हैं, डोली भी बोलते हैं, प्रिया भी बोलते हैं। हाँ जी। कितने उम्र थी इस लड़की? उसकी उम्र है अब 19 में लगी है। 18 साल की गई थी हमारे घर से निकल के। वो पूरी एज नहीं थी। पूरी नहीं? हाँ पूरी एज नहीं, 10 में। हाँ बालिक थी वो, नाबालिग नहीं हुई थी जब से लेके जा रहा था। हाँ नाबालिग थी जब से निकली। ले जाने वाला कौन था? पता नहीं क्या नाम था उसका, इनको पता उसका नाम। लड़की नाम था जी, वो मुसलमान था। अच्छा। हाँ जी। वो 17 साल की को लेके गया था जी, ड्यूटी पे गई थी, ड्यूटी पैसे ले गया उसे, मैं घर नहीं थी। क्या काम करती थी प्रिया? वो चादरों की पैकिंग करती थी जी। वो ले गया, 3 महीने तो बाहर रखी, पता नहीं दिया, ढूंढती रही मैं। पुलिस वालों ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी मेरे खिलाफ। वो जाती थी, मैं मुझे वापस कर देते थे। जब लड़की गई? हाँ जी। बालिक थी उस टाइम पे? हाँ जी, नाबालिग थी वो उस टाइम थी जी। उस टाइम पे नाबालिग थी वो। जब वो 18 साल की पूरी होगी वो कागज भेजने लगी मेरे खिलाफ। लड़की खुद ही? हाँ जी। अच्छा। कागज भिजवाए तो क्या कहते हैं हम क्या खिलाफ क्या भिजवाया? भाई मुझे इनसे खतरा है। आपसे ही खतरा होगा? हम बच्चों के नाम थे सोनू, विजय, आजू। ठीक है। ये कौन है? ये मेरी दीदी के बच्चे थे। अच्छा। इनके खिलाफ दरखास्त दे दी, भाई इनसे मुझे खतरा, मेरी माँ से भी खतरा है। तो कोई बात नहीं, तो मैं वहाँ से आ गई तो मेरी कोई सुनवाई नहीं करता था। मैं जाती थी 2-2, 3-3 घंटे बैठ के आ जाती थी वहाँ पे। कहते थे लड़की कहाँ है तेरी? मेरी लड़की मेरे से पूछते थे मेरी लड़की कहाँ है। ये पुलिस वाले होके भी इन्हें पता नहीं लगा मेरी लड़की कहाँ है। जब वो मर गई तो इन्हें घर भी मिल गया। अच्छा, आपको क्या पता कि मतलब वो मर गई? क्योंकि आप पहले कह रहे हैं कि लड़की खुद ही आपके खिलाफ जो है कागज भेजती थी कि माँ से खतरा। अब कैसे पता चला कि लड़की? मुझे ऐसे पता चला जी, चाचो का फोन आया मेरे पास, कहने लगे जी एक बार थाने में आ जाओ। मैं डर गई, मैं कही ये तो बार बार मुझे बुलाते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो मैं चली गई, मैं जाके वहाँ खड़ी हुई हूँ। मैंने फोन करा तो वो सर आया तो कहने लगा जी आपकी डोली ने फांसी लगा ली है। मैं वहीं टूट गई, मेरी लड़की चली गई। और फिर यूँ कह रहा वो लड़का है, मैंने उसके 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं तो उस पुलिस वालों ने हटा लिया उसे। हैं मैं घर गई, लड़की की लाश देख के आई अपनी, ऊपर से नीचे लिटा रखी थी वो बेड पे। हैं और देख के ये आगे गाड़ी में डाल के ले आए ना, तो कोई घर में से पकड़ा इन्होंने, बस लड़के को ले आए। उसकी सास भी परेशान करती थी, घर वाला भी मारता था उसको। हाँ जी। कैसे पता चला ही मारता है? जी मेरे पास फोन करती थी, कभी कभी वो फोन भी करते थे और मिल भी जाती थी। मिल जाती थी आपसे? तो मिल लेती थी आपसे? हाँ जी। मेरे से कहती थी मम्मी मुझे बहुत परेशान रखता है, मुझे आपकी याद बहुत आती है। मुझे तो भाई ये अंजाम है कहीं न कहीं। बच्चे नादानी की औरत, मेरा आदमी नहीं है, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, कैसे कैसे गुजारा करती हूँ मैं। उनका ये मेरी लड़की है। ये लड़की एक और? हाँ जी। वो बड़ी थी आपकी? हाँ जी, 3 लड़की थी मेरे पास, एक लड़का है। मैंने छोटे बच्चे का पेट पाला। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी नहीं है, बच्चे के नहीं जी। और भाई? भाई छोटा सा 17 साल का हो रहा है। तो देखो भाई ये खून के आंसू आज माँ रोने लग रही है। लड़की अपनी जिंदगी तक गई, घर से भागकर शादी कर लेते हैं। ये भाई है। तो ऐसा भी सुनने में है कि शिबू वो मौसी का लड़का उससे मिली है, वो रोई भी है, मारपीट करता सास बार। हाँ जी, वो लड़का करण गया था, मेरे साथ ही गया था। उसने मेरे पास फोन करा, मम्मी मेरे से आके मिल जा, मेरा दिल कर रहा, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। माँ की आत्मा तो होती है। मैं चली गई उसके पास, मेरी बच्ची बहुत रोई, वो बहुत रोई और उस लड़के को भी बहुत गले लग के रोई। कहने लगे भाई तुमने तो मुझे
मुझे छोड़ दिया। मैं कहा नहीं तो आपने समझाया नहीं बेटा कि आपने मतलब छोड़ा, आपने गलती की? मैंने सोच समझाया, मैं कहा बेटे तूने गलती करी है ना, तो गलती की सजा तो मिलेगी तुझे बेटा। क्या मम्मी मुझे बहुत परेशान करते हैं, ये तो मैं आपने क्या कभी करूँ? कोशिश नहीं की लाने की, वहाँ से बातचीत करने की उनके साथ? आने नहीं देते, मिलने नहीं देते हाँ थे, जी अंकल। पुलिस वाले मिलने नहीं देते थे। अच्छा जी। हाँ, घर तो कल दिखाया है इन्होंने, पुलिस वालों ने घर भी नहीं बताया था। तो पहले लड़की क्योंकि खुद ही बयान आपके खिलाफ दे रही थी, इसलिए जाने नहीं देते थे। हाँ जी। तो देख सको भाई, ये हालात हो जाते हैं जब जो है आप घर से बाहर पैर रखते हो और फिर जिस माँ बाप ने आपको जो है पाला पोषा बड़ा किया उसके खिलाफ ही आप जो है स्टेटमेंट जारी कर देते हो कि मेरे को घर वालों से खतरा है। और जब आप मुसीबत में होते हो तो फिर एंड वक्त पर आपके साथ कोई नहीं होता। इसका जीता जागता उदाहरण है डॉली और प्रिया, जो खून के आंसू रोई मरते दम तक, और आज उसकी डेड बॉडी यहाँ सिविल हॉस्पिटल में पड़ी है। माँ दूसरी तरफ रो रही है, वो कह रही है कि डॉली रोती थी, पहले खुद ही स्टेटमेंट दे के आई थाने में कि मेरे को खतरा अपने घर वालों से। पुलिस वाले फिर उनको जाने नहीं देते थे क्योंकि स्टेटमेंट लड़की ने दी थी। अब जो है लड़की जान से गई, जब माँ बाप से मिलती, कभी माँ से मिलती, भाई से मिलती, तो बोलती कि मेरे को ससुराल वाले तंग करते हैं। जिस प्यार के चक्कर में वो घर छोड़ के गई थी, वो प्यार करने वाला पति ही उसको मारता पीटता प्रताड़ना करता, और अंत में लड़की ने जो है जिंदगी से जंग हार कर फांसी लगाने का जो है निर्णय किया। तो क्या कहना चाहेंगे? और भी बच्चे आंटी ऐसे घर से भाग जाते हैं, प्यार दिखता उनको कुछ दिखता हाँ नहीं। जी, प्यार करना नहीं चाहिए, लड़कियों को खुद देखना चाहिए। ये कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस वालों को, भाई किसी की लड़की ना जाए, किसी की लड़की को सजा ना दे लड़के वाले। ऐसे बंदे होते हैं जो दलिंदर होते हैं, जो क्या कहते हैं। पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ अभी तक? पता नहीं जी क्यों नहीं करा, पुलिस वाले यूँ कह रहे थे अभी कर देंगे 10 मिनट में, अभी तक नहीं हुआ। मेरी बच्ची कल से पड़ी है यहाँ पे। चौकी में गया, लड़का मार मोड़ के चौकी में बढ़ गया। अच्छा। उन्होंने चौकी वालों को कहा कि मेरा लड़की मर गया और उसकी माँ के पास फोन कर दो, तो उन्होंने चौकी वालों ने फोन किया है माँ के पास। तब माँ इसको भी धमकी मारने की। हाँ जी, मेरे को कहता था तेरे को भी मार दूंगा। अच्छा। हाँ जी, ये कर दूंगा। हाँ, इसको भी कह रहा था लड़के को अल्लाह का प्यार कर दूंगा। धमकी दे रहा, अपनी बहन से इसने कुछ कह दिया होगा फोन पे, कभी मेरे पास फोन न करे तो मेरे लड़के से कह रहा तुझे अल्लाह को प्यारा होना है क्या, यूँ कह रहा था मेरे बच्चे से। कैसे मिले थे दोनों? जी मुझे कुछ नहीं पता कैसे मिले, कहाँ मिले, क्या हुआ। जब ये चली गई, जब उसके बाद पता चला फोन में फोटो थी, मैं कभी पूछती थी उससे तो कहती थी मम्मी दोस्त है, दोस्ती में ये काम हो गया उसका। मुझे ना ये पता था चलता था किससे बात करती है किससे नहीं करती, ना घर से कहीं निकल के जाती थी, वो कभी नहीं निकल के जाती थी। सवेरे की गई है, काम करती है। मेरे साथ जाते थे, घर से कभी निकल के नहीं जाती थी। कोई बाहर मोहल्ला पड़ोस का यूं भी नहीं कहता भाई ये लड़की कहाँ रहती है, यूं कहता था प्रिया कहाँ, को पता नहीं जी, कह रहे घर में ही रहती है वो, आपकी लड़की नहीं निकलती कहीं भी। उस जल्लाद ने ऐसे फंसाया मेरी लड़की को, मेरी लड़की की जान ले ले। वो सफेदियों का काम करता था जी, नशे वगैरह भी करता था जी। लड़के को सजा भी देनी चाहिए भाई, आखिर में लड़का और लड़की क्या कदम उठाना सही। आज उन्होंने मार दिया या मर गया उसकी सजा, हम उनके पड़ोसन है जी। हाँ जी आंटी, परिवार भी थाने में आना चाहिए, वो भी जेल में जाना चाहिए सर पर। जैसे हमारा बर्बाद हो रहा है वो भी बर्बाद होना चाहिए। इसके आगे पीछे कौन रखेगा, बच्चों को पालेगा, ये पुलिस का माँ भरेगी, किसका करेगी? इसकी दरखास्त ना लगी गई लड़की की। अच्छा जी। किसी लिए ना लगी गई कि मतलब ले जाकर कोई है नहीं है इसलिए, तो जा वजह से इसकी दरखास्त लेनी चाहिए, आगे कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप थाने में गए थे? हाँ जी, थाने में गए थे, वहाँ 9 बजे के बैठे हुए हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, बैठे बैठे फिर हम यहाँ पे आए। मैं कहा हमारी राजीनामा कर लो होगा, सेंड करवा ले होंगे, लगते हैं 4-5 रिपोर्ट लिखवाई और उन्होंने कैंसिल करते गए बार बार। अच्छा। हाँ, जब 5वीं रिपोर्ट लिखी गई हमारी, करवाया था अब इसको कुछ कर देगा, हम कहाँ जाएगी?
कल को ये लड़के वाले रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं? आप क्या रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ उसकी माँ को भी अंदर डालो, जो उसके भाई है वो खुले क्यों घूम रहे माँ का हैं। क्या दोष है इसमें? हाँ, माँ का दोष ये है, वो बोलती थी, मारती थी, खाना नहीं देती थी, मेरी बच्ची को सारा बताते थे वो तो मुझे। बेटी ने कभी सोचा नहीं कि मैं वापस माँ के पास जाऊँ? आपने कभी नहीं, बातचीत नहीं की? कभी नहीं सोचा उसने मेरे पास आने की। डर था उसको इस बात का, इधर का भी डर था और इधर का भी डर था। इनसे डरती थी कभी मुझे मार ना दे, इसीलिए वो मेरे पास नहीं आई कभी। आप क्या चाहते हो? आप मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मेरी बेटी मरी है उन्हें भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए। मेन दोषी तो कौन कौन होते हैं? मैं दोषी उसकी माँ और वो उसका घर वाला और उसकी लड़कियाँ। लड़की का क्या चक्कर है? लड़की का ये चक्कर है जी, लड़कियाँ मेरी बच्ची को कुछ नहीं देती थी, बोलती थी, सारा काम करती थी, वो लड़कियाँ कुछ भी नहीं करती थी। हाँ, क्या उम्र थी मेरी लड़की की? और लड़की क्या उम्र थी? 20 साल। देखो भाई, ये अंजाम है जब आप घर से बाहर पाँव रख लेते हैं और फिर जो है आप ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। आए दिन खाप पंचायतें भी होती हैं।